एक कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 और 20। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। आप में से बहुत सारे लोग हमारी प्रार्थनाएं प्रतिदिन देखते तो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube परिवार से जुड़े, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाएं और घोषणाएं उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन तक शैतान पहुंचाना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। आज जिस विषय पर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, उस विषय पर आमतौर पर कोई खुल के नहीं बोलना चाहता, और इसीलिए इसका इस्तेमाल शैतान बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में करता आ रहा है। जब भी आप सोते हैं और सपने में हमेशा खुद को सपनों में सेक्स करते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअल स्पाउस मतलब शैतानी आत्मिक पति या आत्मिक पत्नी की समस्या है। यदि आप एक पुरुष हैं तो आपको आत्मिक पत्नी की समस्या है, लेकिन यदि आप एक महिला हैं तो आपको आत्मिक पति की समस्या है। स्पिरिचुअल स्पाउस या शैतानी आत्मिक पति या आत्मिक पत्नी ऐसे सपनों के जरिए आपके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। अपवित्रता का यह सपना दुष्ट आत्माओं से जुड़ा होता है। ऐसे सपनों के वजह से उस व्यक्ति को उसकी शादीशुदा जीवन को और उसके शरीर को अपवित्रता का अनुभव हो सकता है। किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के साथ सेक्स का सपना देखना इस बात का सच्चा सबूत है कि आपके जीवन को शैतान द्वारा गिरफ्तार किया गया है, विलंबित किया गया है और आपके आत्मिक जीवन को प्रदूषित किया गया है। ऐसा सपना परमेश्वर के आशीर्वाद को आपके जीवन में निष्क्रिय कर सकता है। जिन्हें ऐसे सेक्स से संबंधित सपने आते हैं, ऐसे लोगों का जीवन प्रभावशाली नहीं होता और परमेश्वर के राज्य के लिए वे परमेश्वर के सामर्थ्य से कार्य नहीं कर सकते। जब यह दुष्ट आत्माएं पीड़ितों के जीवन में आती हैं, तो वे सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि कुछ पुरुष या महिलाएं शादी नहीं कर सकती हैं, और अगर वे करते भी हैं तो उनकी शादी टिक नहीं पाती। पुरुषों के लिए यह आत्मा उनके आर्थिक जीवन पर हमला करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे शादी करने के लिए बहुत टूट चुके हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो यह दुष्ट आत्माएं आपके शादीशुदा जिंदगी को सफल होने नहीं देते। लड़ाई, झगड़े, शक करना, अशांति के जरिए वो दुष्ट आत्माएं पति और पत्नी के रिश्तों को बिगाड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे सपनों को नींद से उठते ही इस प्रार्थना के माध्यम से रद्द कर दें। एक कुरिन्थियों अध्याय 3 के वचन 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम आप ही परमेश्वर का मंदिर हो और वह परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है? हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसे दुष्ट आत्माओं सहित सभी शैतानों को बाहर निकालने की शक्ति दी है। अगर ऐसे गंदे सपने आपको बार बार आते हैं तो आपको विश्वास से उठना चाहिए और यीशु के नाम से उस शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालने का आदेश देना चाहिए। उपवास के साथ मध्य रात्रि की प्रार्थनाओं में रहे और यीशु के नाम से उस शैतान का विरोध करें। सपने में यौन संबंध बनाने के विरुद्ध यह प्रार्थना आपको यीशु के नाम से शैतानी शक्तियों पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाएगी। कृपया इस प्रार्थना पर स्वयं ध्यान करना जारी रखें। इसे प्रतिदिन बोलें या इस वीडियो को बार बार सुनें और परमेश्वर के वचन और इस प्रार्थना को अपनी आत्मा में गहराई तक पहुंचने दें। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें
और सभी पापों से पश्चाताप करें। अविश्वास को अपने मन से निकाल दें। परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए कहें और प्रार्थना में आपका नेतृत्व करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा की मदद मांगें। अपने जीवन में प्रभावी परिणाम देखने के लिए उपवास में यह प्रार्थना करें। अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आपको सराहता हूं क्योंकि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं। केवल आप ही जिंदा परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। मैं आपकी दया, प्रेम और आपके उपकार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जीवन और भविष्य के लिए, आपकी योजनाओं और उद्देश्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सपनों और आध्यात्मिक दृष्टि के उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, मैं आपका नाम ऊंचा उठाता हूं। यह आपकी की दया है कि मैं भस्म नहीं हुआ हूं। मेरे जीवन और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं मेरे सारे पापों की क्षमा मांगता हूं। हर प्रकार से मैंने पाप किया है और आपकी महिमा से वंचित रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया से आप यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस समय मुझे आने वाले सेक्स के गंदे शैतानी सपनों के विरुद्ध प्रार्थना करने आया हूं। पिता, मैं अपने जीवन के हर अनैतिक विचार, कार्य या लगाव के लिए पश्चाताप करता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में हर यौन आत्मा बंधन और हर शैतानी विवाह का त्याग करता हूं। मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा द्वारा मेरे पास लाए गए हर आत्मिक विवाह से खुद को पूरी तरह अलग कर लेता हूं। हर एक दुष्ट आत्मा जो मुझे इस यौन संबंधों के माध्यम से मेरे शादी में बाधा डालता है, मैं यीशु के नाम से तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि को डालता हूं। मैं इस सपने और अपने वैवाहिक जीवन में इसके नकारात्मक प्रभावों को यीशु के नाम से रद्द करता हूं। हर बुरी वाचा जो मुझे इन दुष्ट आत्माओं से बांधती है, यीशु के लहू से टूट जाए। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में अपवित्रता, आत्मिक प्रदूषण और हेरफेर के सपने को रद्द करता हूं। मेरे माता पिता द्वारा किसी भी शैतानी वेदी पर किया गया हर दुष्ट समर्पण, यीशु का लहू, इसे अब यीशु के नाम से नष्ट कर दें। मैं हर उस विकृत आत्मा को बांधता और धिक्कारता हूं जो मेरे सपनों में हेराफेरी करके मुझे यौन पाप की ओर ले जाता है। पिता परमेश्वर, अपवित्रता की आत्मा से मेरे जीवन में बने हर शैतानी गढ़ को यीशु के नाम से गिरा दिया जाए। मैं अपने सपनों में जिस किसी के भी साथ यौन संबंध रखता हूं, उसके साथ अपने सभी आत्मिक संबंधों और भावनात्मक संबंधों को तोड़ देता हूं। यीशु के लहू में मौजूद शक्ति के द्वारा मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में इन दुष्ट आत्मा के कार्य को विफल करता हूं। मैं स्वप्न के क्षेत्र में यौन पाप के किसी भी गंदगी से अपने मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु के लहू की शक्ति को जारी करता हूं। मैं अपने सपनों में यौन संबंधों के पीछे की हर अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम से अब मेरे जीवन से चले जाने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु के नाम से हर शैतानी आत्मा के बंधन को तोड़ता हूं। जो शैतान मुझे सपनों में यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, अब मैं तुम्हें यीशु के नाम से बांधता हूं। मैं यीशु के नाम से हर शैतानी यौन संबंध को तोड़ता हूं। मैं यीशु के नाम से स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से असफलता और हताशा के मौसम को दूर कर दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से अपवित्रता की हर आत्मा से मुक्त हो गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं स्वप्न में भी इसे यौन पाप से अशुद्ध नहीं करूंगा। मैं यीशु के नाम से व्यभिचार और यौन अनैतिकता के पिछले पापों से उत्पन्न आत्मिक प्रदूषण की हर भावना से खुद को मुक्त करता हूं। मेरी आंखें यीशु के नाम से वासना से मुक्त हो जाओ। मैं यीशु के नाम से व्यभिचार और यौन अनैतिकता की भावना से अपनी पूरी मुक्ति का दावा करता हूं। यौन स्वप्न के हर पीढ़ीगत अभिशाप मैं आज तुम्हें यीशु के नाम से तोड़ता हूं। अपवित्रता की आत्मा की हर शक्ति जिसने मेरे जीवन पर कब्जा कर लिया है, यीशु के नाम से टुकड़े टुकड़े हो जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए। पिता परमेश्वर, वासना की आत्मा को यीशु के नाम से मेरी शादी से और मेरे जीवन से दूर कीजिए। मैं यीशु के नाम से व्यभिचार और यौन अनैतिकता की आत्मा से
अपनी पूरी मुक्ति का दावा करता हूं। मैं यीशु के नाम से किसी भी प्रकार के यौन हमलों को रोकते हुए अपने सपनों के जीवन को यीशु के लहू से ढकता हूं। मैं अपने मन, आत्मा और शरीर पर यीशु के लहू की वकालत करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम से किसी भी शैतानी गढ़ को तोड़ दिया जाए। मैं यौन सपनों के माध्यम से मेरे दिल में पैदा की गई किसी भी वासनापूर्ण इच्छाओं को त्यागता हूं और अस्वीकार करता हूं और मैं शुद्धता और पवित्रता में चलना चुनता हूं। मैं अतीत में देखे गए किसी भी यौन सपने को रद्द करता हूं और घोषणा करता हूं कि उनके पास मुझ पर कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। मैं अपने सपनों में यौन अनैतिकता के संबंध में बोए गए हर बुरे बीज को जलाने के लिए पवित्र आत्मा की आग छोड़ता हूं। मैं वासना, व्यभिचार और अनैतिकता की हर दुष्ट आत्मा को बांधता हूं और उसे फटकारता हूं जो मेरे सपनों में काम करने की कोशिश करती है। मैं यौन सपनों के माध्यम से मेरे मन को दूषित करने के लिए भेजे गए किसी भी शैतानी कार्य को रद्द और कार्यहीन करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और यीशु मसीह के नाम से मैं अपने सपनों सहित अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में पवित्रता और धार्मिकता से चलूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है और मैं जागते और सोते समय अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से उनका सम्मान करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपने परमेश्वर के प्रेम, शांति और आनंद से भरे हैं और शत्रु के पास उन्हें यौन अनैतिकता से भ्रष्ट करने की कोई शक्ति नहीं है। पिता, धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे यीशु के नाम से व्यभिचार, आत्मिक पति या पत्नी और यौन अनैतिकता की भावना से पूर्ण मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु, मैं आपकी सच्चाई और मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देते हैं, जयवंत से भी बढ़कर हूं। व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाने के लिए धन्यवाद। आपका वचन नीति वचन 3:24 में कहता है कि जब मैं लेटूं तब न डरूंगा और मुझे सुख की नींद आएगी। इस वचन को मैं अपने जीवन पर घोषित करता हूं। अब से जब भी मैं सोने के लिए लेटता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के खिलाफ अपनी नींद और सपनों के दरवाजे बंद कर लेता हूं और यीशु मसीह का लहू उन पर लगाता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सभी वर्षों की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं जो मैंने इन शैतानी आत्मिक पति या पत्नी के कारण खो दिए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन सबको आप आशीर्वादों में बदल दीजिए। स्वर्गीय पिता, आपके अटूट प्रेम और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन में आपकी जीत की घोषणा करता हूं और आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को और घोषणाओं को अपने जीवन पर अंगीकार करें। याद रखें कि घोषणाएं मन में नहीं होती हैं। आपको उसके लिए अपने मुंह को खोल के बोलना होगा, क्योंकि जब आप यह घोषणाएं करोगे तब आत्मा में सामर्थी कार्य होने लगेंगे और जो काम आपके बरसों से रुके थे या कोई भी रुकावट आपके जीवन में होगी तो उसे सफल होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। विश्वास से इस प्रार्थना और घोषणाएं कीजिए और प्रभु के सामर्थी कार्य अपने जीवन में देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में ऐसे गंदे शैतानी सपनों से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपको सफलता मिलने वाली होती ही है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उस सफलता को आपने खो दिया? क्या आप आपके सफलता के शत्रु के विरुद्ध प्रार्थना करके
अपने आप को जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं? अगर हां, तो ऊपर दी हुई मध्य रात्रि की प्रार्थना को विश्वास से देखें और प्रतिदिन अपने जीवन पर घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।